Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN भैया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट, सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट स्टार्ट की है, दैट इज एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता, एरिन एवं एरोमेटिकता। बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द पार्ट सेकंड। बच्चों, मैंने पार्ट फर्स्ट में बेंजीन की कैकुले स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। यहां पर हम देखेंगे कि कैकुले संरचना के पक्ष में एविडेंसेस क्या क्या हैं, राइट। हम जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, राइट। सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं? अडक्ट होते हैं, उनमें रिएक्शंस नहीं होती, वो इट्स फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट। व्हाइल द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लाइक FeCN6, राइट, K4 FeCN6, K3 FeCN6, बड़े ब्रैकेट में जो लिखे होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहां पर कि हम यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है कैकुले का, कि कैकुले के स्ट्रक्चर की क्या मतलब आइदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कैकुले के स्ट्रक्चर का हम एविडेंसेस देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो क्या है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड इस तरह से, राइट, और 3 डबल बॉन्ड होने से ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 3 अणु ओजोन से रिएक्शन करती है, राइट। और ये रिएक्शन करती है, इसका मतलब यहां पर इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स। बच्चों, मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन और ओजोन की रिएक्शन पार्ट फर्स्ट में बताई है ना। और ये जो Cl2 है, इसकी रिएक्शन क्या बनता है? BHC, ये भी मैंने पार्ट फर्स्ट में, BHC, आप कहीं BSC मत सुन लेना, इट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दूसरा नाम इसका गैमेक्सेन, तीसरा इसका लिंडेन, चौथा इसका 666। मैंने पार्ट फर्स्ट में अच्छी तरह इसको बताया था। नाउ इज द सेकंड एविडेंस। तो पहला एविडेंस क्या है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। इस बात की पुष्टि किन रिएक्शन से होती है कि बेंजीन क्लोरीन के 3 अणुओं से क्रिया करके BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है। बेंजीन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, साइक्लोहेक्सेन बनाती है। बेंजीन 3 मॉलिक्यूल ओजोन से रिएक्शन करती है, ट्राइओजोनाइड बनाती है, which on hydrolysis gives glyoxyl, right? ये रिएक्शन मैंने बच्चों, सी लुक हियर, यहां भी आपको इस रिएक्शन को लिखना जरूरी है। मैंने पार्ट फर्स्ट में भी इस रिएक्शन को लिखा है, क्योंकि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि बेंजीन की कैकुले संरचना के पक्ष में प्रमाण की टिप्पणी लिखिए, तो उसमें आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी। तो मैंने इसको बिल्कुल उसी चीज को उसी तरीके से आपके क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसी तरह से इसे समझाने की कोशिश की है। नाउ एसिटिलीन, यहां पर बच्चों कितना मॉलिक्यूल एसिटिलीन है? 1 2 3, यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन जब हम रेड हॉट ट्यूब में पास करते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ, एक लंबी नली रेड हॉट ट्यूब होती है, उसमें बेंजीन पास एसिटिलीन गैस 3 मॉलिक्यूल इस तरह से। तो यहां पर साइक्लाइजेशन होता है एसिटिलीन में और फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। बच्चों, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, आप समझ रहे हैं? ये जो मैंने बॉन्ड्स का इस तरह से मूवमेंट बताया है, ये समझाने के लिए बताया है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहां सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहां डबल बॉन्ड रह जाएगा, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, हियर अगेन डबल बॉन्ड, नाउ दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड, राइट। दिस इज द एसिटिलीन गैस and formation of benzene by passing red hot tube, लाल रक्त, इसको कहते हैं रक्त तप्त नलिका हिंदी में। एसिटिलीन के 3 अणु रक्त तप्त नलिका में प्रवाहित करने पर बेंजीन का निर्माण होता है। दिस इज द राइट हिंदी। इन द थर्ड रिएक्शन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। अक्सर मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले इसको पीएमटी में पूछा करते थे। पहले एक 2 नंबर के सवाल आते थे जब हम लोग पीएमटी दिया करते थे, उस समय उस तरह के सवाल
उसमें पूछा करते थे, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि बेंजीन वैनेडियम पेंटाऑक्साइड 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, वायु एयर यानी बेंजीन एयर के साथ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इससे क्या बनता है, मैलेइक एनहाइड्राइड। मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसको बताया है, कहां पर बताया है, ज्यामितीय समावयवियों को प्रूव करना है हमें कि ज्यामितीय समावयव समकक्ष है या विपक्ष है, साइक्लाइजेशन मेथड, वहां पर मैंने बताया और कई जगह मैंने इसको बताया है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैलेइक एनहाइड्राइड। This is the formation of maleic anhydride, right? Is the third point, ये मैंने पार्ट 1 में भी बताया है कि बेंजीन ओजोन के 3 अणुओं से O3, राइट, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन ट्राइओजोनाइड। और इसका बच्चों क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, एंड द प्रोसेस इज बच्चों यहां से यहां तक का प्रोसेस इज द ओजोनोलाइसिस, राइट। यहां पर बेंजीन की 3 मॉलिक्यूल ओजोन के साथ रिएक्शन, हियर फॉर्मेशन ऑफ ट्राइओजोनाइड। जितनी भी जगह डबल बॉन्ड है, दिस इज रॉन्ग, बी केयरफुल बच्चों, लिखते समय ध्यान रखना इसका, लाइक दिस, इसको आप बच्चों ध्यान रखिएगा यहां पर, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां होगा वहीं पर बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, यू शुड केयरफुल। मैंने बहुत ध्यान से लिखा था, लेकिन कई बार जिसे कहना चाहिए कि दृष्टि भ्रम हो जाता है। हियर हाइड्रोलाइसिस अगेन, एंड बच्चों देखो ये CH है, ये CH है, ये CH है, ये CH है, ये CH है और ये CH, एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिल, right? This again evidence presence of 3 double bond in benzene. Clear? Now on the fifth point, 5वें पॉइंट पे, जब बेंजीन का हम डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं, राइट, बेंजीन के जब हम डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाते हैं, तो बच्चों यहां पर कैकुले स्ट्रक्चर से 3 प्रकार के डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर, 3 प्रकार के कौन से, 3 प्रकार के द्विप्रतिस्थापित उत्पाद बनते हैं। ये किस तरह से बनते हैं बच्चों, दिस इज द 1,2 प्रोडक्ट, दिस इज द 1,3 प्रोडक्ट, एंड दिस इज द 1,4 प्रोडक्ट। और बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, इसको हम क्या कहते हैं, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, राइट, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड। यहां पर ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा, इसे हम बोलेंगे मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा एंड पैरा, राइट, तो दिस इज पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। यानी बेंजीन की कैकुले संरचना से 3 1 2 3 ऑर्थो मेटा पैरा, 1 2 1 3 1 2 3 4 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, और ये सिर्फ कैकुले संरचना से ही संभव है। तो दीज आर द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ कैकुले स्ट्रक्चर, राइट, कैकुले संरचना के पक्ष में ये प्रमाण है। अब ऑब्वियसली हम जब कभी मेरिट्स पढ़ते हैं तो डिमेरिट्स भी पढ़ते हैं। मैंने आपको बेयर स्टेन थ्योरी पढ़ाया है पार्ट 1 में साइक्लोएल्केन्स के अंदर। तो बेयर स्टेन थ्योरी में सबसे पहले हमने पढ़ा है इसकी मेरिट्स, और फिर हमने पढ़ा है इसकी डिमेरिट्स, है ना, कमियां होती हैं और उसकी some of the limitations and you know merits and demerits, 2 तरह की चीजें हैं, है ना। उस सिद्धांत को क्यों हम मानते हैं, है ना, तो दिस इज द मेरिट, एंड नेक्स्ट इज उस सिद्धांत में क्या कमियां हैं। जैसे बच्चों देखो ऐसा है ना कि हम कहें कि हालांकि मुझे देखो बच्चों ऐसा है कि हर रिलीजन में एक ही बात है, ट्रुथ इज द गॉड, दिस इज द फैक्ट,
चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, कोई रिलीजन हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ट्रुथ इज द गॉड। भगवान की मूर्ति अलग अलग हो सकती है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, राइट। यहां पर बच्चों देखिए व्हाट इज द डीमेरिट्स, इस सिद्धांत की कमियां क्या क्या है। तो देखो बेटा, बेयर इस बात को नहीं समझा पाया कि जब डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, राइट, जब हम दो सेम डाई मतलब दो प्रतिस्थापी, राइट, हम दो प्रतिस्थापी यहां पर लगाते हैं, और वो कैसे समान लगाते हैं कि समान सब्स्टिट्यूएंट से जब डाई सब्स्टिट्यूटेड द्विप्रतिस्थापित उत्पाद बनते हैं, तो उसने क्या बताया कि यहां पर स्ट्रक्चर फर्स्ट में तो दो बीआर के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और स्ट्रक्चर सेकंड में दो बीआर के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट। हालांकि बाद में इस बात का क्लैरिफिकेशन हो गया कि ये डबल बॉन्ड्स आपस में रोटेट करते हैं और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, राइट। तो ये इसकी एक कमी थी कि बेयर इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। हालांकि ये कमी नहीं थी, इट वाज इन द बिगिनिंग के अंदर इतने ज्यादा सेंसिटिव एनालिसिस के इक्विपमेंट्स नहीं थे, उपकरण नहीं थे, अदरवाइज ये उसी समय चीज सॉर्ट आउट हो जाती। लेकिन ये बात थी कि यहां पर स्ट्रक्चर फर्स्ट में दो बीआर के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और स्ट्रक्चर सेकंड में दो बीआर के बीच में डबल बॉन्ड होता है, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट, नाउ सेकंड लिमिटेशन ऑफ कैकुलस थ्योरी। यहां पर बेंजीन में सीसी बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, 1.39, करेक्ट। हमने जब एक्सरे एनालिसिस किया था पार्ट फर्स्ट के अंदर, तो एक्सरे एनालिसिस में कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस मैंने उसमें मेंशन की है, लिखी है, बताई है। तो बच्चों देखिए, बेंजीन में सीसी बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, 1.39, राइट। जबकि हम क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड डिस्टेंस कितना होता है, यहां पर सी सिंगल बॉन्ड सी ये होता है 1.54, और सी डबल बॉन्ड सी डिस्टेंस कितना है, 1.34। बच्चों ये एंगस्ट्रॉम में है, ये एंगस्ट्रॉम में होता है, राइट। ये होता है एल्केन और एल्कीन, ये डिस्टेंस है, दिस इज इन द एल्केन्स 1.54 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, और कार्बन कार्बन द्विबंध दूरी 1.34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। बेंजीन में कितनी है, 1.39, है ना, यानी सिंगल बॉन्ड से कम है और डबल बॉन्ड से ज्यादा है। यहां पर ये बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.39। तो बच्चों बेंजीन का बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, 1.39, राइट। और यहां कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, 1.54। ये 1.54 से तो कम हो गया, और सी डबल बॉन्ड डिस्टेंस 1.34 इससे ज्यादा है। 1.39 सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस 1.54 से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के डिस्टेंस से कम है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिस्टेंस 1.34 से ज्यादा है। तो बेंजीन का डिस्टेंस कितना है, 1.39। हम इसको बताने की बात, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दूरी डिस्टेंस 1.09 एंगस्ट्रॉम है। तो बच्चों ये माप कैकुले संरचना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि कैकुले ने क्या माना, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, राइट। जबकि अब चूंकि हम काफी डिटेल में इसको हम बेंजीन तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक इससे वेरी गुड सॉल्वेंट, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट विलायक है। तो बेंजीन का तो अब हम काफी स्टडी कर चुके हैं, और हम देखो क्या करते हैं कि एक बात बताते हैं कि भैया बेंजीन के अंदर जो बेंजीन इज हैविंग प्लेनर स्ट्रक्चर, और प्लेनर स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड, विस्थानीकरण इनका होता है, राइट। तो ये बात कैकुले संरचना के अनुरूप नहीं है। नाउ हियर इन द थर्ड पॉइंट,
बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि 3 डबल बॉन्ड्स 1 2 3, और ये बच्चों कैसे हैं? अल्टरनेटिव, एकांतर क्रम में, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव, एक के बाद एक, कंटिन्यू नहीं होते, राइट। मैंने आपको एल्काडाइंस पढ़ाया है, और एल्काडाइंस के अंदर सबसे पहले पढ़ाया था क्यूमुलेटिव एल्काडाइंस, संचयी एल्काडाइंस। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्जुगेटेड एल्काडाइंस, जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स एकांतर होते हैं। और तीसरे तरह का पढ़ाया था मैंने आपको आइसोलेटेड एल्काडाइंस, राइट। यहां पर बेंजीन में डबल बॉन्ड्स कैसे होते हैं? ऑल्टरनेटिव, एकांतर क्रम में। अतः यह अत्यधिक क्रियाशील होनी चाहिए, बिकॉज 1,3-ब्यूटाडाइन एंड आइसोप्रीन इज वेरी रिएक्टिव। बच्चों, एल्काडाइंस के अंदर मैंने आपको कहा था कि जब कार्बन कार्बन के बॉन्ड ऑल्टरनेटिव होते हैं, राइट, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और हमने नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ सिंथेसिस, यानी जितनी भी पॉलीमर इंडस्ट्री है वो 1,3-ब्यूटाडाइन और आइसोप्रीन पर बेस्ड है। आइसोप्रीन इज ऑल्सो ए 1,3-ब्यूटाडाइन। आप मेरे एल्काडाइंस वाले लेक्चर्स आप देखें, उसमें आपको क्लियर होगा। सो दैट यहां पर ये डबल बॉन्ड्स कैसे हैं? ऑल्टरनेटिव, सो इट मस्ट बी वेरी रिएक्टिव। बेंजीन बहुत ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए, लेकिन बेंजीन इज ए स्टेबल कंपाउंड। बेंजीन इज ए स्टेबल कंपाउंड, राइट, इट्स ए क्लोज सिस्टम। डबल बॉन्ड का बंद निकाय होता है ना। मैं आपको आगे हकल सूल पढ़ाऊंगा, और मैं आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, तो वहां पर इसको एक्सप्लेन करूंगा। इन द फोर्थ पॉइंट, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। यहां पर हमने देखा बेंजीन इज ए स्टेबल कंपाउंड। नाउ हाउ इट इज स्टेबल, ये किस प्रकार स्थायी होता है? तो बच्चों देखिए, एक डबल बॉन्ड में जब हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 28.6 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। यहां पर कितने डबल बॉन्ड हैं? 3 डबल बॉन्ड। तो कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए, राइट। दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, दिस इज द थियोरेटिकल वैल्यू, क्लियर। अब जब हम प्रैक्टिकल वैल्यू उसकी निकालते हैं, यानी बेंजीन का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो क्या बनता है? ऑब्वियसली साइक्लोहेक्सेन 3H2। तो यहां कितनी एनर्जी रिलीज होती है? यहां एनर्जी रिलीज होती है -49.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो इन दोनों का डिफरेंस बच्चों कितना है? 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो दिस इज द स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, राइट। तो यहां पर इस तरह से हम बताते हैं हाइड्रोजनेशन, और यहां एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 49.8। और अगर हम कैलकुलेशन करके करें इसको कि भैया एक के लिए इतनी और 3 बॉन्ड्स के लिए तो नेचुरली इतनी होनी चाहिए, लेकिन कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 49.8 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। तो द डिफरेंस इज 36 किलो कैलोरी पर मोल, यानी इतना, ये जो ऊर्जा जो, राइट, ये जो डिफरेंस है, यानी इतना तो होना चाहिए, इतना होता है। दिस एनर्जी इज द स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन, एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। हम हमेशा पढ़ते हैं कि बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा 36 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। सो दैट्स ऑल in this lecture. Thank you.